हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पीकर हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6वां अध्याय 1 अजामिल के जीवन का इतिहास श्लोक नंबर 7। श्री शुक उवाच न चेत इह एव अपचितं यथा अहंसः कृतस्य कुर्यात् मन उक्तपाणिभिः। त्वं स विप्रेत्य नरकानुपेति ये कीर्तिता मे भवत तिग्मयातना। शब्दार्थ। श्री शुकवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा न नहीं चेत यदि यह इस जीवन में एव निश्चय ही अपचितम प्रायश्चित यथा भली भांति अहंस कृतस्य जब मनुष्य पाप कर्म कर चुका होता है कुर्यात करता है मन से उक्त शब्दों से पानी भी तथा इंद्रियों से ध्रुवम निश्चित रूप से सह वह व्यक्ति वह निसंदेह प्रेत्य मृत्यु के बाद नरकान नाना प्रकार की नारकी स्थितियां उपेति प्राप्त करता है। ये जो कीर्तितः पहले ही वर्णित की जा चुकी है। मैं मेरे द्वारा भवतः तुमसे तिग्म यातना जिनमें अति भीषण कष्ट है। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मनुष्य अपने अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन वचन तथा शरीर से किए गए पाप कर्मों का मनुष्य संहिता तथा अन्य धर्म शास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रायश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता है तो वह मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोकों में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा, जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते हैं कि
यद्यपि महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त थे, फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत ही भक्ति की शक्ति के विषय में उन्हें नहीं बतलाया। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, 14वां अध्याय 26वां श्लोक में कहा गया है, माम तो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणानो समित्तेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि यदि कोई पूरी तरह से कृष्ण के शरण ग्रहण कर ले और पूरी तरह उनकी भक्ति करे तो उसके पापमय जीवन के सारे फल तुरंत समाप्त हो जाते हैं। गीता में 18वां अध्याय में कहा गया है, भगवान कृष्ण मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि अन्य सारे कर्मों को त्याग कर उनकी शरण में आए, और वे वचन देते हैं कि अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इसलिए परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर में उनके गुरु सुखदेव महाराज तुरंत ही भक्ति की व्याख्या कर सकते थे, किंतु परीक्षित महाराज की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम कर्मकांड के अनुसार प्रायश्चित की संस्तुति की। कर्मकांड के लिए 80 प्रमाणिक शास्त्र है, यथा मनु संहिता जो धर्म शास्त्र कहलाते हैं। इन शास्त्रों में मनुष्य को अनेक प्रकार के सकाम कर्म करके पाप कर्मों का निराकरण करने का परामर्श दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सर्वप्रथम इसी मार्ग की संस्तुति करने की सलाह दी है, और ये तथ्य है कि जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं करता उसे अपने अपवित्र कर्मों के निराकरण के लिए इन शास्त्रों के निर्णय को मानकर कार्य करना होता है। यही प्रायश्चित कहलाता है। हरे कृष्ण। आवाज ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखवितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्तोत्रगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सभयबंधु शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार के प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन भक्तों के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज हम भगवान के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो आज हम 3 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, ये समस्याएं, चिंताएं, ये परेशानियां क्यों आते हैं हमारे जीवन में। और दूसरा कि हमारे जीवन में इस जितने सारे कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रहे हैं, ये कौन भेज रहा है। और तीसरा, ये सारे कष्ट से, चिंताओं से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो इन 3 चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको एक कहानी बताएंगे। तो एक लड़का होता है, उसका नाम होता है राजू, और वो कॉलेज में पढ़ता था। तो वो कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में एक लड़की थी।
उसका नाम था बसंती। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही टैलेंटेड थी। तो राजू को वो बसंती बहुत बहुत ही अच्छी लगती थी और वो सोचता था काश ये मेरे को मिल जाए तो मैं इसको शादी कर सकता हूँ और आनंद से रह सकता हूँ। लेकिन ये बसंती उसकी तरफ देखती ही नहीं थी। तो वो सोचता था कि मैं इस लड़के को कैसे इम्प्रेस करूं, कैसे मेरे तरफ आकर्षित करूं। तो उसने क्या किया, एक ड्रामा किया, एक नाटक किया। अपने मित्रों को बुलाया और मित्रों को कहा देखो आपको मेरे लिए एक काम करना है। तो मित्रों ने कहा भाई क्या काम करना है बोलो, हम तो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो उसने कहा जान देने की जरूरत नहीं, एक मेरा काम करना है। आपको पता है आप हमारे कॉलेज में एक लड़के रहते हैं, उसका नाम है बसंती। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे उससे शादी करना है। तो आपको एक ड्रामा करना है। तो क्या ड्रामा करना है, तो अगले दिन आपको जब कॉलेज छूटेगा तो आप 4-5 लोग एक गुंडे जैसे क्या करना है, उसके पीछे लगना है, उसको छेड़ना है। और जब वो चिल्लाएगी तभी मैं हीरो के जैसे वहां पे आऊंगा और आप लोगों को पीटूंगा। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, वो मेरे से इंप्रेस हो जाएगी और मैं उसके साथ शादी करूंगा। तो ऐसा उसका पूरा प्लानिंग हो गया। तो अगले दिन जब कॉलेज छूट गया तो वो लड़की अपने घर जा रहे थे। तो ये 4 लड़के प्लानिंग के अनुसार वो आ गए, उसके पीछे लग गए और उसको छेड़खानी करने लगे। ओए बसंती, और भाई देख ले, हमको भी देख ले, हाँ हम काले हो तो क्या हो गया, दिल वाले है देख ले। तो छेड़खानी करने लगे। तो बसंती डर गई, अरे मेरे पीछे गुंडे लग गए, अब क्या करूं मैं। तो भागने लगी। ये 4 लड़के उसके पीछे लगने लगे और लड़की चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। तभी प्लानिंग के अनुसार वो राजू सामने से आ गया। अच्छा टी शर्ट जीन पैंट उसने पहना था, अच्छा हेयर कट भी उसने मारा था, गॉगल वगल पहन के हीरो के जैसे आ गया। तो वो लड़की ने देखा राजू आ रहा है, तो दौड़ कर राजू के पास गई और राजू कहने के राजू राजू देखो मेरे पीछे गुंडे लगे हैं, मेरे को बचाओ। राजू ने कहा अरे बसंती डरो मत, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं, अभी इन गुंडों को देखता हूं मैं। तो वो लड़के को सामने आ गया और कहने लगा खबरदार बसंती को हाथ लगाया तो हाँ एक एक को चुन चुन के मारूंगा मैं, खून पी जाऊंगा मैं आप लोगों का, खबरदार हाथ लगाया तो उसको। तो ऐसा कहकर वो लड़के के ऊपर झपट पड़ा, डिशुम 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 डिशुम, हर एक को पीटने लगा, मारने लगा। फिर वो लड़के लोग डर के वहां से चले गए। तो इस तरह बसंती बच गई। तो बसंती राजू के पास आ गई। राजू कहने लगी राजू अगर तुम नहीं होते तो क्या होता। राजू कहने लगा क्या होता, क्या फिल्म हो या असली जिंदगी हो, जब भी लड़की के ऊपर संकट आता है तो हीरो ही बचाने के लिए आता है। तो बसंती फिर इंप्रेस हो गई राजू के ऊपर, फिर राजू के बाइक के ऊपर बैठ गई और वो चली गई। और इस तरह वो राजू से आकर्षित हो गई। फिर आपस में बाद में उनके ऊपर प्रेम हो गया और बाद में उनके शादी हो गई। इस तरह राजू का स्वप्न क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इस कहानी में हम देखते हैं राजू एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन वो लड़की उससे प्रेम नहीं करती थी। फिर राजू ने क्या किया, एक ड्रामा किया उसको इंप्रेस करने के लिए। अपने ही लड़कों को क्या गुंडों के रूप में भेज दिए। फिर गुंडों ने उसको तकलीफ दिया। फिर उस गुंडों से बचने के लिए वो राजू के पास आ गई और फिर राजू ने उसको बचाया। और इस तरह वो राजू से इंप्रेस हो गई। फिर वो राजू के हमेशा हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं हरे जीवात्माओं, अरे संसारी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त करूंगा। लेकिन इस संसार के लोग भगवान के पास नहीं आते, अपने सांसारिक कार्यकलाप में मग्न होते हैं। पत्नी, बच्चे, घर परिवार, धंधा, बिजनेस, इसमें वो मग्न हो जाते हैं। शादी के पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, उसमें वो मस्त रहते हैं। टीवी देखने में, सिनेमा देखने में उनको समय है।
लेकिन भगवान के मंदिर में आने के लिए उनको समय नहीं, सत्संग के लिए बुलाते हैं लेकिन वो आते नहीं, तो सांसारिक कार्य में मग्न होते हैं, बुरे कार्य करते हैं, मांसाहार करते हैं, नशा पानी करते हैं, जुगार खेलते हैं, वेश्यागमन करते हैं, तो ऐसे पाप कार्य में वो लगते हैं। उनको कहते कि तीर्थ स्थान चलो, मंदिर चलो, तो वो कहते हमको समय नहीं है, लेकिन गोवा घूमने जाते हैं। इस तरह भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, लेकिन ये संसार के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, इस सांसारिक कार्यों में क्या होते हैं, मग्न हो जाते हैं। तो भगवान देखते हैं कि ये लोग मेरी शरण में नहीं आ रहे, तो कृष्ण क्या करते हैं, फिर अपने ही मित्रों को गुंडों के रूप में इनके पीछे भेजते हैं। और वही गुंडे कौन है, इस संसार की समस्याएं, इस संसार के दुख, इस संसार की चिंताएं, इस संसार की उलझन को हमारे पीछे लगवाते हैं, ताकि जब तक हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, चिंता नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, तब तक हमको भगवान दिखते नहीं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो हम अपने घर कार्य में हम मग्न रहते हैं, लेकिन जब जीवन में कष्ट आता है तब हमको मंदिर दिखना चालू होता है। जब जीवन में कष्ट आता है तब लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और कहते हैं भगवान मुझे सारे दुखों से मुक्त करो, कष्ट से मुक्त करो। तो हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे कष्ट आते जाते रहते हैं, ये सब भगवान के क्या है, एजेंट्स है। भगवान ही इनको भेज रहे हैं ताकि हमारे अकल ठिकान पे आ जाए। तो इस संसार में कौन सी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। अगर समस्याओं का लिस्ट लगाएंगे तो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो समस्या है, कृष्ण कहते हैं ये संसार जो है क्या है, मामुपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों से भरा हुआ है, ये दुखों की कुछ कमी नहीं है संसार में। और इस संसार में जो समस्या है हमेशा आती ही जाती है, आती ही जाती है, आती जाती, कभी खत्म होती नहीं है। तो ये जितने भी समस्या है ये सब कौन समस्या कौन भेज रहा है, खुद भगवान भेज रहे हैं। तो इस जगत में क्या क्या समस्या है, बहुत सारी समस्या है। तो हम देखते हैं हाल ही में अभी बाढ़ आ गया था, कोल्हापुर में आया था, सांगली में आया था, फिर बेलगाम में आया था। तो हम देखते हैं कि बाढ़ के कारण बहुत सारे घर बह गए, बहुत सारे लोग उसमें मर गए। फिर हम देखते हैं कि सुनामी आ गई, तो सुनामी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें मर गए। फिर अकाल पड़ गया, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। और कभी कभी हम देखते हैं भूकंप आ जाता है, और भूकंप में हम देखते हैं सब घर क्या होता है, गिर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाते हैं। फिर बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, अलग अलग प्रकार के बीमारी संसार में आ जाते हैं। और अभी सबसे बड़ी बीमारी आ गई, वो कौन सा है, कोरोना वायरस। तो ये सब सारी समस्या कौन भेज रहा है, ये सब भगवान की कौन है, एजेंट है। भगवान ने ही गुंडों के रूप में इनको क्या किया है, हमारे पीछे भेज दिया है। तो अब तक जितनी भी समस्याएं थी इस संसार में, जैसे भूकंप था, अलग अलग प्रकार की बीमारियां थी, बाढ़ था, अकाल था, फिर बहुत सारे रोग आए संसार में, ये सब भगवान की क्या थी, हमको हल्की थप्पड़ थी। हम देखते हैं इतने सारे संकट अब तक इस संसार में आ गए। भूकंप हो गया, लातूर में भूकंप हो गया, गुजरात में भूकंप हो गया। फिर हम देखते हैं कि बाढ़ भी आ गया बीच में, फिर बीच में कई बहुत सारे रोग भी आ गए। लेकिन इनके कारण हमारा कभी देश बंद नहीं हुआ, कभी स्कूल कॉलेज हमारा बंद नहीं हुआ, बसेस बंद नहीं हुई, ट्रेन बंद नहीं हुई। तो ये अब तक जितनी भी समस्याएं थी वो सब भगवान की हल्की थप्पड़ थी। लेकिन अभी जो हमारे पास एक रोग आ गया वो है कोरोना वायरस। इसके कारण हम देखते हैं सारा देश अभी क्या है, लॉकडाउन में। ना हम बाहर जा सकते हैं, ना बाहर का व्यक्ति अंदर आ सकता है, ना हम सांस ले सकते। तो भगवान ने अब तक जितनी भी समस्याएं दी थी वो छोटी छोटी समस्याएं थी, वो हल्की थप्पड़ थी। लेकिन अभी भगवान ने हमको बड़ी लात ही क्या किया है, मारा है। क्योंकि हम भगवान की शरण में नहीं जा रहे, हम सुधर नहीं रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो क्या है, ये भगवान ने ही भेजे हुए क्या है, सब एजेंट है। तो संसार के लोग कहते हैं कि समस्याओं से हमको लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, हाँ, मुकाबला करना चाहिए। अरे भाई, किससे लड़ना चाहिए, हाँ, क्या लड़ोगे हम? बाढ़ आ गई, आ जाएगी, क्या हम उसको रोक सकते हैं? सुनामी की लहर आ जाएगी, क्या उसको रोक सकते हैं? भूकंप आ जाएगा, क्या उसको रोक सकते हैं? इतने सारे बीमारी आ रही, क्या उसको रोक सकते हैं? हाँ, लोग कहते हैं हम कोरोना से लड़ेंगे, ये करेंगे, झगड़ेंगे,
क्या उसको हम रोक सकते हैं? हाँ, ये लोग हमारे थोड़ी सुनने वाले हैं, ये सब भगवान के एजेंट है। हाँ, इनको हम नहीं रोक सकते। तो इनको कौन रोक सकता है? केवल भगवान ही रोक सकते हैं। तो ये सारे समस्याओं से अगर हमको मुक्त होना है, सारे संकटों से हमको मुक्त होना है, हाँ, तो ये जितने भी सारे कष्ट है, दुख है, ये सब भगवान ने क्या है भेजा है, ताकि हम उनके शरण में आ जाए। तो अगर हम भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, तो ये सारे कष्टों से, दुखों से हम क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। तो कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणोज। कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे शरण में आओ, मैं आपको सारे दुखों से मुक्त करूंगा, सारे परेशानी से मुक्त करूंगा। तो हमको भगवान की बात क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। अभी कोई कहेगा कि हमको क्यों भगवान के शरण में जाना है, हम नहीं जाएंगे, क्या जरूरत क्या जाने के लिए? और कृष्ण की शरण क्यों लेना है हमको? हमको कृष्ण की शरण लेना है क्योंकि कृष्ण हमारे वास्तविक माता है, वास्तविक पिता है। कृष्ण गीता में कहते हैं पिता अहमस जगतो माता धाता पितामह। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारी असली माता हूं, मैं तुम्हारा असली पिता हूं, मैं तुम्हारा असली मित्र हूं, मैं ही तुम्हारा असली सुहृद हूं, हितैषी हूं। तो इस तरह हम देखते हैं वास्तविक हमारे माता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इस हम शरीर में आत्मा है। कृष्ण कहते हैं ममे वंशे जीव लोके जीव भूत सनातन। हम सब कृष्ण के अंश है और भगवान को छोड़कर इस संसार में हम आए हैं। तो भगवान को छोड़कर इस संसार में आए हैं, इसलिए हम संसार में क्या भुगत रहे? दुख भुगत रहे, कष्ट भुगत रहे। कृष्ण गीता में कहते हैं दो जगत है, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत यानी जहां पे भगवान रहते हैं और भौतिक जगत जहां पे अभी हम रह रहे हैं। तो हमने क्या किया है? आध्यात्म जगत को छोड़कर इस संसार में आए हैं। इच्छा द्वेष समझते हैं ना, द्वंद्व मोहिन भारत। तो हम भगवान से स्वतंत्र रहकर ये संसार में कर भोग करें, इसलिए संसार में हम दुख भोगत रहे। जो बच्चा होता है वो माता पिता के शरण में ही सुखी रह सकता है। तो भगवान हमको शरण में आने के लिए कह रहे। क्यों कह रहे? क्यों हम उनकी संतान है। और कोई भी माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, तो अपने बेटे को वापस लाने के लिए माता पिता कुछ भी करते हैं। तो इस तरह भगवान हमको बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके कौन है? संतान है। तो ये भौतिक जगत क्या है? दुखालय है। कृष्ण कहते हैं तीन चीजें बताए, दुखालयम, अशाश्वतम और पुनर्जन्म। तो इस संसार में जो भी आएगा वो दुख भोगेगा, कष्ट भोगेगा, क्योंकि संसार दुखालय है। ये जगत शाश्वत नहीं है और इस संसार में जो भी आता है उसको बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। लेकिन भगवान को जो धाम है वैकुंठ, उसको कहते हैं वैकुंठ, तो वहां पे किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अगर आपको परमानेंट सुखी रहना है, सारी चिंताओं से मुक्त होना है, तो आपको भगवान के धाम वापस आना पड़ेगा। लेकिन भगवान का धाम को वापस जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के शरण लेना पड़ेगा, तभी हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, वो कौन भेज रहे हैं? भगवान भेज रहे हैं। तो क्या हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, दुख आ रहे हैं, तो क्या भगवान ही इसका कारण है? नहीं, भगवान हमारे दुख का कारण नहीं है। भगवान हमारे जीवन में कष्ट भेज रहे हैं, वो सही है, लेकिन इस कष्ट का कारण, इस दुख का कारण हम खुद नहीं है, हम भगवान नहीं है। इसका कष्ट का कारण ये हमारा अपना कर्म है। पिछले जन्म में हमने कैसा कर्म किया है, उसके अनुसार इस जीवन में हम सुख और दुख भोगते हैं। पिछले जन्म में अगर हमने कुछ पुण्य कार्य किया है तो इस जन्म में हम क्या भोगेंगे? अच्छा सुख भोगेंगे। पिछले जन्म में हमने जो अगर कुछ पाप कार्य किया है तो इस जन्म में हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? दुख ही दुख आ जाएगा। तो हमारे जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में हमने थोड़ा कुछ पुण्य कार्य किया है, थोड़ा कुछ पाप कार्य किया है। तो अगर दुख भोगत रहे तो समझना चाहिए कि मैंने कुछ तो पाप किया होगा, इसलिए दुख भोगत रहा हूं। अगर मैं सुख भोग रहा हूं इस संसार में, तो हमको समझ में आना चाहिए कि पिछले जन्म में मैंने कुछ तो पुण्य कार्य किया होगा, इसलिए इस जन्म में मैंने सुख भोग रहा हूं। तो ये सब कर्म का क्या है? खेल है। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। वो कौन से कर्म रहते हैं? तो कृष्ण कहते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म। तो 3 प्रकार के कर्म है। कर्म का मतलब क्या है? शास्त्र के अनुसार किया हुआ कर्म, इसको कहते हैं पुण्य कार्य।
तो अगर हम शास्त्र अनुसार कर्म करेंगे, और शास्त्र किसने बताया? भगवान ने बताया है, अर्थात हम भगवान की बातें मान रहे हैं। तो अगर हम शास्त्र अनुसार कर्म करते हैं उसको कहते हैं पुण्य कार्य। तो अगर हम पुण्य कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा कहते हैं कि अगले जन्म में हमको सुख मिलेगा। और अगर कोई अच्छा और ज्यादा पुण्य कार्य करता है तो वह स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में क्या है? अच्छा खाना है, अच्छी आयु है, अच्छा शरीर मिलता है, बहुत सारे अप्सरा रहते हैं, सोमरस पीने को मिलता है, दीर्घ आयु मिलता है। इस तरह स्वर्ग में वो आनंद भोगेगा। और स्वर्ग में कितने दिन तक रहेगा? जब तक उसका जितना उसने पुण्य कार्य किया है उतने दिन के लिए वहां पे रहेगा। जब पुण्य कार्य समाप्त हो जाएगा वापस इस पृथ्वी पे आ जाएगा। फिर दूसरा है विकर्म। विकर्म का मतलब क्या है? पाप कार्य। जो शास्त्र के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है उसको कहते हैं विकर्म। तो कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं शास्त्र की बातें नहीं मानूंगा, तो उसको क्या होगा? यह शास्त्र विधि उत्सर्जम वर्तिते काम कारत न स सिद्धि आपनति न सुखम न परम गति। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई शास्त्र अनुसार कार्य नहीं करता, पाप कार्य करता है, तो उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। ना इस जन्म में सुख मिलेगा, ना अगले जन्म में सुख मिलेगा। वो जीवन में सिर्फ कष्ट भोगेगा। तो जो कोई व्यक्ति पाप कार्य करता है, अगले जन्म में वो नरक जाएगा, नरक में दुख भोगेगा, और दुख भोगने के बाद फिर से वापस कहाँ पे आ जाएगा? पृथ्वी पे आ जाएगा। इस तरह हम देखते हैं, जो कोई व्यक्ति पुण्य कार्य करता है वो स्वर्ग में जाता है, फिर स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर वापस पृथ्वी पे आता है। फिर पाप कार्य करने के बाद वो नरक जाता है, नरक जाने के बाद फिर से वापस पृथ्वी पे आता है। अर्थात पाप और पुण्य कार्य करने से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। फिर क्या करने से हमको मुक्ति मिलती है? परमानेंट सुख हमको कभी मिलेगा? बार बार स्वर्ग जाना आना, बार बार नरक जाना आना, तो ऐसे कुछ चीज है क्या जो करने से हमको परमानेंट सुख मिल सकता है? तो भगवान कहते हैं और एक कर्म है, वो है अकर्म। अकर्म का मतलब क्या है? वो कार्य करने से हमको कुछ कर्म नहीं लगता। और वो कार्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, भक्ति युक्त कर्म करेंगे, तो हमको कोई पाप नहीं लगेगा। हम कहते जैसे हम महाभारत में देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, और अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा। भगवान ने कहा, देखो युद्ध तुम्हारे लिए नहीं करना है, धर्म की रक्षा करने के लिए आपको क्या करना है? युद्ध करना है। कृष्ण संसार में क्यों आते हैं? परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए जब अर्जुन ने धर्म के पालन करने के लिए जब उसने कर्म किया तो भक्तियुक्त कर्म हो गए। तो हमको जो भी कार्य करना है वो भक्तियुक्त कर्म करना है। जैसे घर में हम भोजन करते हैं, तो सामान्यतः लोग भोजन करते हैं। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, अगर कोई व्यक्ति मेरे को नैवेद्य दिखाए बिना, भोग लगाए बिना अगर भोजन करता है तो वो पाप ही खाता है। लेकिन अगर वो मेरे को भोग लगाता है, नैवेद्य दिखाता है, फिर भोजन करता है, तो वो क्या है? वो भक्तियुक्त कर्म है। हम बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो हमारा जो भी धन आता है हमको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारे घर में जो पत्नी है, वो बच्चे हैं, ये सब भगवान की क्या है? संतान है। तो उनको हमको भगवान की सेवा में हमको लगाना चाहिए। यह है भक्तियुक्त कर्म। अगर हमारे घर में गाड़ी है, 4 व्हीलर है समझो, तो हमको क्या करना चाहिए? उसमें बैठकर सत्संग के लिए जाना चाहिए, जहाँ पे हरि कथा हो रही वहां जाना चाहिए। तो ये कार्य क्या हो गया? भक्तियुक्त कर्म हो गया। या उस गाड़ी में बैठकर हम पंढरपुर जा सकते हैं, तिरुपति जा सकते हैं, ऐसे तीर्थ आने जा सकते हैं। तो ये कार्य क्या हो गया? भक्तियुक्त कर्म हो गया। तो ऐसे कर्म करने से हमको ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। तो ये कार्य क्या हो जाएगा? ये भक्तियुक्त कर्म हो जाएगा। और ये करने से हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम वैकुंठ को जाएंगे। तो इस संसार में साधारणतः लोगों को 2 कर्म ही पता है। वो कौन सा कर्म है? एक पुण्य कार्य और एक पाप कार्य। तो पहले हम देखेंगे कि पुण्य कर्म क्या है। तो पुण्य कर्म क्या है? तो जैसे हम देखते हैं कि समझो कोई भिखारी है, वो हमारे पास आता है, वो कहता है, अरे मेरे को पैसा दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ,
मेरे को खाना नहीं है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मेरे को पैसा दे दो। समझो कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको दान धर्म करना। समझो हमने दान धर्म किया, उसको पैसा दिया, तो अगले जन्म में क्या होगा, हमको हमारा जन्म अमीर कुटुंब में होगा, हमको पैसे की कमी नहीं होगी। कोई व्यक्ति प्यासा है, अगर वो प्यासा होकर हमारे पास आ गया, अगर हमको उसको पानी दिया तो क्या हो जाएगा, तो अगले जन्म में हमको पानी की कमी नहीं होगी। समझो कोई व्यक्ति रोगी है, उसको ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, तो हमने उसको पैसा दिया तो क्या हो जाएगा, अगले जन्म में हम निरोगी रहेंगे, हमको रोग नहीं होगा। समझे हमने मंदिर के लिए जमीन दान किया, या कोई व्यक्ति स्कूल के लिए या धार्मिक कार्य के लिए अगर जमीन दान करता है, तो ऐसा कहते हैं कि अगले जन्म में बहुत धनवान हो जाएगा। तो ये सारे कार्य क्या है, पुण्य कार्य है। तो ये पुण्य कार्य करने से क्या होता है, अगले जन्म में उसको सुख मिलता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते। और पाप कर्म क्या है, तो शास्त्र में कहा है बहुत सारे पाप कर्म है, उसमें से 4 प्रमुख पाप कार्य है। वो कौन से हैं, मांसाहार करना, नशा करना, जुगार खेलना, वेश्यागमन करना। ये सबसे बड़ा क्या है, पाप कार्य है। तो मांसाहार सबसे बड़ा क्या है, बहुत ही पाप कार्य है। क्योंकि मांसाहार में क्या होता है, हम दूसरे पशु की हत्या करते हैं, उसको चाकू से हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो हम देखते हैं, हम जब बकरी को काटते हैं या मुर्गी को काटते हैं, उसको कितना दर्द होता है, उसको कितना तकलीफ होता है। लेकिन हम अपनी जीवा की तुष्टि के लिए क्या कर रहे हैं, उस पशु की हत्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्या है, पाप है। और शास्त्र में कहा है, अगर हम जिस पशु को काटते हैं, हाँ, तो अगले जन्म में हमको पशु बनना पड़ता है, फिर वो पशु आदमी बनता है और हमको काटता है। और शास्त्र में कहा है, जिसने मांसाहार किया है, अगले जन्म में क्या होता है, उसको कुंभीपाक नामक नरक में लेके जाया होता है। और कुंभीपाक नरक में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, उसके अंदर तेल होता है, उबलता हुआ तेल, उसके अंदर उसको डालते हैं। तो ये मांसाहार करने से हमको दंड मिलता है। और मांसाहार करने से क्या होता है, दया भावना नष्ट हो जाती है। फिर दूसरा क्या है, जुगार खेलना। तो जुगार खेलना ये भी सब पाप है। क्यों, क्योंकि ये जुगार क्या है, एक नशा है। एक बार व्यक्ति को नशा लग गया तो क्या हो जाता है, हो सकता है एक दिन में करोड़पति हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन वो रोडपति बन सकता है। अगर व्यक्ति को जुगार का नशा लग गया तो उसका सारा संपत्ति, धन बाण, वो सब क्या होता है, जुगार में लूट जाता है। तो महाभारत में हम देखते हैं, पांडवों ने जुगार खेला और इसका परिणाम क्या हो गया, उन्होंने अपना सारा धन खो दिया और 13 साल उनको वनवास जाना पड़ा। इसलिए देखते हैं हम, जुगार खेलना बहुत ही पाप है, और जुगार खेलने से वे सत्यता नष्ट हो जाती है। तो मांसाहार, फिर एक नशा पान करना। तो नशा पानी में क्या आता है, दारू पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, मावा खाना, पान खाना। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये शरीर के लिए अपायकारक है। अगर ये चीजें हम खाएंगे तो शरीर हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे आप देखते दारू पियेंगे तो दारू पीने से क्या होता है, लिवर खराब हो जाता है। तंबाकू गुटखा खाएंगे तो हमारा गाल खराब हो जाता है। सिगरेट फूकेंगे तो हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं। इस तरह देखते हैं, जो ही चीजें नशा वाली है, ये क्या है, ये शरीर के लिए अपायकारक है। तो भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, किस लिए शरीर दिया है, शरीर खलु धर्म साधनम। शास्त्र में कहा है, ये शरीर धर्म साधन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। अगर ये शरीर को भगवान की सेवा में हम नहीं लगाएंगे और ऐसे पाप कर्म में लगाएंगे, तो अगली बार भगवान हमको ये शरीर नहीं देंगे। समझे, अगर मैंने किसी की गाड़ी ली है और वो गाड़ी लेकर मैंने उसको खड्डे में डाल दिया, तो दोबारा मेरे को गाड़ी नहीं देगा। उसी तरह अगर इस शरीर का अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे, ऐसे गलत कार्य करेंगे, तो भगवान दोबारा हमको मनुष्य शरीर नहीं देगा। तो नशापान करने से क्या होता है, व्यक्ति तपस्या नहीं कर पाता। और फिर चौथा है वेश्यागमन करना, अर्थात पर स्त्री संबंध, अपनी पत्नी होते हुए दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखना, ये बहुत बड़ा पाप कहा गया है। या पर पुरुष के साथ संबंध रखना, ये बहुत बड़ा पाप कहा है। एक ब्राह्मण था और ये ब्राह्मण क्या करता था, उसके घर में अच्छी सुंदर पत्नी थी और अपनी पत्नी को छोड़कर वो वेश्याओं का संग करने जाता था रोज। और इसके कारण क्या हो गया, रोज वेश्या के साथ जाता था, फिर उसका घर में ध्यान नहीं रहता था, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं रहता था।
और सारा पैसा वो वेश्या के ऊपर क्या कर रहा था, उड़ा रहा था। तो एक बार उसकी पत्नी उस वेश्या के पास गई और उस वेश्या को कहने लगी, वो कहने लगी, देखिए मेरा मेरा पति जो है ना आपके आपके मोह माया में फंस गया है और बार बार आपके पास आ रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, मेरा घर सब उजड़ गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो कृपा करके मेरे पति का साथ छोड़े। ऐसे वो विनती करने लगी। तो वेश्या को भी उसके ऊपर दया आ गई। वेश्या ने कहा, तुम घर चले जाओ, मैं आपके पति को समझाऊंगी। फिर वो रात को ब्राह्मण आ गया और कहने लगा तो उसके साथ एंजॉय करने लगा। तो उस वेश्या ने कहा, थोड़ा रुको, थोड़ा थोड़ा भोजन करो। तो उसने उसको प्लेट दिया और प्लेट में 4 वाटी रखा और 4 वाटी में सेम सब्जी रखा और उस ब्राह्मण को कहा, आप इसको खा लो। तो जब वो खाने बैठ गया तो उसने देखा उस वाटी में सब्जी है, दूसरी वाटी में भी सेम सब्जी है, तीसरी वाटी में भी सेम सब्जी है, चौथी वाटी में भी सेम सब्जी है। तो वो कहने लगा, अरे एक ही वाटी में एक ही सब्जी क्यों डाला है आपने, सबका स्वाद तो एक ही होता है ना। तो वेश्या कहने लगी, मैं भी आपको वही कहना चाहती हूँ, अरे भाई क्यों अलग अलग स्त्रियों के पीछे लग रहे हो आप, वो टेस्ट तो एक ही है, क्यों आप अलग अलग स्त्रियों को भोग कर रहे हो। तो इस शरीर सिर्फ आप शरीर बदल रहे हैं, लेकिन जो आनंद मिलना है तो वो सब सेम है। इसलिए आप मेरा संग मत करो, आप घर जाओ, आपकी पत्नी है, बच्चे है, आराम से रहो उधर। इस तरह हम देखते हैं कि लोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए क्या करते हैं, वेश्यागमन करते हैं। लेकिन इस वेश्यागमन से क्या होता है, व्यक्ति शुद्धता नष्ट कर देता है। इस तरह ये 4 प्रकार के क्या है, महापाप है, जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता या हमको नरक जाने के लिए वो क्या करता है, प्रेरित करता है। तो पाप कर्म क्या है, समझो कोई व्यक्ति आ गया हमारे पास, भाई हमको जरा पैसा दे दो, मेरे को जरूरत है, लेकिन अगर हम दान धर्म नहीं करेंगे तो अगले जन्म में क्या होगा, हम भिखारी बन जाएंगे। कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको पानी नहीं देंगे तो अगले जन्म में हमारा जन्म हो सकता है रेगिस्तान में होगा। किसी को हम कपड़ा दान नहीं करेंगे तो अगले जन्म में हमको नंगा घूमना पड़ेगा। अगर जरूरत में एक व्यक्ति को हम मदद नहीं करेंगे तो अगले जन्म में हमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं पुण्य कार्य करने से हमको अगले जन्म में सुख मिलता है और पाप कर्म करने से क्या होता है, हमको दुख भोगतना पड़ता है। तो गरुड़ पुराण हम देखते हैं कितना पुराना है, 18 पुराण है, उसमें से एक है गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण में कहा है कि क्या क्या कर्म करने से क्या क्या हमको दुख भोगना पड़ता है। तो उसमें कहा है, समझो कोई व्यक्ति किसी स्त्री के ऊपर अन्याय करता है, उसको बलात्कार करता है, तो कहा है कि अगले जन्म में उसको हिजड़े का जन्म मिलता है और फिर उसको जीवन भर उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो हिजड़े लोग होते हैं, जो नपुंसक लोग होते हैं, उनका कितना तकलीफ है, ना वो शादी कर सकते हैं, ना वो समाज में रह सकते हैं, और सब लोग उनको क्या करते हैं, उसको मजाक उड़ाते रहते हैं। तो ऐसा जीवन उसको यापन करना पड़ता है अगर वो स्त्री के ऊपर अन्याय करता है। तो फिर कहा है, अगर कोई व्यक्ति मित्र का अपमान करता है तो ये अगले जन्म में क्या होता है, वो गधे का जन्म लेता है। फिर कहा है कि कोई व्यक्ति अपने मालिक का विश्वासघात करता है। समझो किसी ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है और हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी दिया है, लेकिन हम क्या किया, उन्होंने उसका विश्वासघात किया, उसको चुना लगाया, तो क्या होता है, अगले जन्म में कहते हैं कि उसको बंदर का जन्म उसको लेना पड़ेगा। फिर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनको कष्ट देता है, दुख को देता है, तो अगले जन्म में उसको कछुए का जन्म लेना पड़ता है। तो कछुआ हम देखते हैं उसके पीठ में इतना बड़ा क्या होता है, भारी होता है कवच, उसको लेकर घूमना पड़ता है। और श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण कंस का वध करते हैं, अपने माता पिता के पास आते हैं और माता को कहते हैं, हे देवकी, माँ को कहते हैं, हे माता मुझे माफ करो, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। और कृष्ण खुद कहते हैं, जो कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसको नरक में अपना ही मांस खाना पड़ता है। इस तरह शास्त्र में कहा है। फिर कहा है, जो कोई व्यक्ति चोरी करता है, अगले जन्म उसको कीड़ा बनना पड़ता है, कॉकरोच बनेगा या चींटी बनेगा। फिर शास्त्र में कहा है कि कोई व्यक्ति अतिथि का स्वागत नहीं करता। समझो हमें घर में मेहमान आ गए और मेहमान जब आते, अगर हम मेहमानों को अच्छी खातिरदारी नहीं करते और हम सोचते अरे मेहमान क्यों आ गया,
ये कब जाएगा, किस लिए आ गया। अगर हम मेहमानों का स्वागत नहीं करते तो ये बहुत बड़ा पाप कहा गया है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर हमारे घर में शत्रु भी आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, ऐसा खातिरदारी करना चाहिए कि उसको लगे भाई मैं शत्रु के घर में आया कि मित्र के घर में आया। तो शास्त्र में कहा है हमारे घर में जो भी आता है वो क्या है, अतिथि देव भव, उसकी अच्छी तरह हमको क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। क्या सेवा करना चाहिए, कम से कम 3 चीजें हमको करना चाहिए। एक तो उसको घर में आमंत्रण, हंसते उसको घर में आमंत्रण करना चाहिए, घर में अंदर बुलाना चाहिए, बैठने के लिए चटाई देना चाहिए, पीने के लिए ठंडा पानी देना चाहिए, मीठी मीठी बातें करना चाहिए, कुछ तो खाने के लिए देना चाहिए। तो कम से कम हमको उतना तो करना चाहिए। तो ये है अतिथि देवो भव। फिर कहा है कि घर में कोई साधु आता है और कोई व्यक्ति साधु की निंदा करता है या साधु को हकलता है घर से, तो वो भी बड़ा क्या है, पाप है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो अगले जन्म में वो कौवा बनता है और कौवे के जैसा जीवन यापन करता है। और शास्त्र में भी कहा है कोई अतिथि का स्वागत नहीं करता तो नरक में क्या होता है, उसको लेके जाया होता है और नरक में गिद्ध रहता है और वो क्या करता है, उस व्यक्ति की आंख ही उखाड़ कर लेके जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि शास्त्र में से अनेक बातें कही गई है कि अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो इस संसार में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई बच्चा अच्छे परिवार में जन्म लेता है, अमीर परिवार में जन्म लेता है, तो कोई झोपड़पट्टी में जन्म लेता है, कोई लंगड़ा है, कोई लोड़ा है, कोई अंधा है, पंगु है, तो कोई अच्छा धड़धाकट है। तो इस संसार में ऐसे विविधता क्यों है? क्या भगवान एक के ऊपर कृपा करते हैं, एक के ऊपर अन्याय करते, ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये सब अपने अपने कर्म का क्या है, ये फल है। तो अभी हम शास्त्र से देखेंगे कि कैसे हमने अगर बुरा कार्य किया तो हमको ये रिएक्शन मिलता है। तो महाभारत में कथा आती है धृतराष्ट्र की। तो धृतराष्ट्र, तो महाभारत में हम देखते हैं कि 2 भाई थे, एक पांडु और धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ये जन्म से अंधे थे, आंख को उनको दिखता नहीं था और इनके 100 पुत्र थे। और बाद में हम देखते हैं पांडु के भी 5 पुत्र थे, उनको पांडव कहते हैं। तो कौरव और पांडव इन दोनों के बीच में जमता नहीं था, हमेशा झगड़ा होता था। और इसके कारण हम देखते हैं आगे जाकर क्या हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया। और इस युद्ध में हम देखते हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मर गए, 100 के 100 पुत्र मर गए। तो धृतराष्ट्र को बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। तो एक बार भगवान कृष्ण उनके महल में आ गए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे प्रभु, कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आ गया, मैं अंधा क्यों बना और मेरे सामने इतने सारे मेरे पुत्र सब क्यों मर गए, 100 के 100 मर गए, एक भी बचा नहीं, ऐसा क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, 50 जन्म पूर्व, तो भगवान श्री कृष्ण हर एक जीवात्मा के बारे में हिस्ट्री जानते हैं, हमारा भूत भविष्य सब जानते हो। हम पहले कौन थे, अभी कौन है और बाद में हम क्या कर रहे हैं, सब जानते हैं। हर एक का भविष्य जानते हैं, भूतकाल जानते हैं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धृतराष्ट्र, 50 जन्म पूर्व तुम एक शिकारी थे और शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। और जब जंगल में चले गए तो आपने देखा कि एक घोंसले में एक चिड़िया ने 100 बच्चों को जन्म दिया है। तो तुमने क्या किया, उस घोंसले के नीचे आग लगा दिया और उस आग लगने से क्या हो गया, उस घोंसले को आग लग गया और उस घोंसले के अंदर में जितने भी चिड़िया के बच्चे थे वो सारे मर गए। तभी चिड़िया ने, उसकी माँ ने देखा, अरे मेरे बच्चे जल रहे हैं, मेरे बच्चे जल रहे हैं। तो अपने बच्चों को जलाने गई तो उसके आंखें भी क्या हो गई, जल गई और अंधे हो गए। तभी उस चिड़िया ने शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चों को मारा है उसी तरह तुम्हारे भी बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और तू भी अंधा बन जाएगा। तो इस तरह इस शाप के कारण, इस कर्म के कारण आगे जाकर हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा बन गया और उसके सारे 100 के 100 पुत्र क्या हो गए, मर गए। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे कृष्ण, 50 जन्म पूर्व मैंने ये कार्य किया था, तो उसका दंड मुझे तभी क्यों नहीं मिला, अभी क्यों मिल रहा है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो
आ, आपको दंड मिलने के लिए 100 पुत्र चाहिए, और एक पुत्र के लिए बहुत पुण्य कार्य करना पड़ता है, तभी पुत्र होता है। बिना पुण्य कार्य के संतान उत्पत्ति नहीं होती। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ तो पाप कर्म किया है, इसलिए उनको संतान नहीं होती। तो कृष्ण ने कहा क्योंकि आपको 100 पुत्र चाहिए, इसलिए आपको पहले 50 जन्म तुम क्या करते बैठ गए? पुण्य कार्य किया आपने। फिर उस पुण्य कार्य के अनुसार आपको 100 पुत्र प्राप्त हो गए। फिर 100 पुत्र प्राप्त हो गए, फिर आपको अंधा भी बनना है, फिर आप अंधे बन गए क्योंकि उसका आपने आंख जला दिया था। फिर इस कर्म के कारण, क्योंकि आपने 100 पुत्रों को, 100 चिड़िया को मारा, चिड़िया के बच्चों को मारा था, इस कर्म के कारण फिर इस जन्म में क्या हो गया? आपके सारे 100 के 100 पुत्र मर गए और आप अंधे बन गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने 50 जन्म पूर्व पाप कर्म किया था और इसका कर्म उसको भुगतना पड़ा। फिर हम एक कहानी देखते हैं भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह हम देखते हैं कि वो युद्ध खेल रहे थे, और युद्ध जब खेल रहे थे तो अर्जुन ने उनके अंग में क्या तीर मारा था, बहुत सारे तीर मारा था, और बहुत सारे तीर उसके अंदर घुस गए थे। तो ऐसा कष्ट भीष्म को मिला। तो ऐसा कष्ट उनको क्यों मिला? तो महाभारत में कथा आती है कि भीष्म पितामह हम देखते हैं ये शंतनु के पुत्र थे, लेकिन किसी कारणवश वो राजा नहीं बन पाए। तो भीष्म पितामह के 2 भाई थे, विचित्र और चित्रांगन, और वो भी किसी कारण वो मर गए। फिर बाद में व्यासदेव की कृपा से क्या हो गया? धृतराष्ट्र, विदुर और पांडवों का जन्म हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि पांडव और कौरवों के बीच में जमा नहीं, और बाद में युद्ध हो गया। और युद्ध में भी क्या हो गया? भीष्म पितामह पांडवों के विरुद्ध क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। और जब वो युद्ध कर रहे थे तो घमासान युद्ध कर रहे थे और बहुत सारे पांडवों को सैनिक मार रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन भीष्म को नहीं मार रहे, क्योंकि उनको क्या है, वो उनको ग्रैंडफादर है। तो भगवान ने देखा ये अपने पितामह को नहीं मार रहे, तो भगवान कृष्ण खुद रथ से नीचे उतरे और भीष्म को मारने चले गए। तो अर्जुन ने देखा अरे कृष्ण भीष्म पितामह को मारने जा रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह ने तो वचन लिया, भगवान ने तो वचन लिया है कि युद्ध में मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर उन्होंने शस्त्र उठाया तो भगवान का नाम बदनाम हो जाएगा। तो इस कूदा और भगवान कृष्ण को रोका और कहा कि आप भीष्म को मत मारिए। कृष्ण ने कहा देखो एक तो तुम मारो ना तो मैं मारूंगा। तो अर्जुन ने कहा मैं मारता हूं, आप आ जाइए। तो अर्जुन ने बहुत प्रयास किया भीष्म को मारने का, लेकिन भीष्म को नहीं मार पाए। तो तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा कि भीष्म पितामह हम नहीं मार सकते, कैसे मारेंगे? तब कृष्ण ने कहा आप ही भीष्म के पास जाओ और उनको कहो कि कैसे मारना है। फिर जब युद्ध खत्म हो गया तो रात के समय सारे पांडव भीष्म के पास गए और भीष्म को कहा कि दादाजी पितामह आपको कैसे मार सकते हैं? तो भीष्म ने कहा अरे मैं कब से राह देख रहा था कि आप मेरे पास कब आएंगे और मुझे कब पूछेंगे कि मुझे कैसे मारना है। तो भीष्म ने कहा देखो मेरे सामने अगर स्त्री है या पिछले जन्म में जो स्त्री थी अभी वो पुरुष है, अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो ऐसा कहने के बाद अगले दिन क्या हो गया, शिखंडी को अर्जुन के रथ के ऊपर चढ़ाया और युद्ध खेलने के लिए आ गए। अब ये शिखंडी कौन है? शिखंडी ये पूर्व जन्म में अंबा थी। ये अंबा कौन है? तो उसमें महाभारत में कहानी आते हैं कि विचित्र वीर की शादी करना था। तो भीष्म पितामह ने क्या किया था, काशी की जो 3 पुत्रियां हैं अंबिका, अंबालिका और अंबा, तो स्वयंवर में उन्होंने इनको जीता और इनको वो वापस ला रहे थे हस्तिनापुर। तो फिर अंबिका और अंबालिका की शादी विचित्र वीर से होते हैं, लेकिन अंबा कहते हैं कि मुझे विचित्र वीर से शादी नहीं करना है, मैं तो शल्य से प्रेम करती हूँ, मुझे जाने दो। तो भीष्म पितामह उसको छोड़ देते, ठीक है जाओ आप शल्य के साथ शादी करो। जब वो वापस जाती है लेकिन शल्य राजा उसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं अरे भीष्म ने तुमको जीता है, मैं तुमको वापस नहीं ले सकता।
तो वापस वो भीष्म के पास आते हैं और कहते कि तुम्हारे कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, अब तुम मुझसे शादी करो। भीष्म पितामह कहते हैं अरे मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो ऐसा कहने के बाद फिर वो परशुराम के पास जाते हैं। फिर परशुराम भीष्म पितामह को समझाते हैं कि इसके साथ शादी करो, लेकिन भीष्म पितामह शादी नहीं करता। फिर उनके दोनों के बीच में बहुत युद्ध होता है, लेकिन भीष्म पितामह मानते नहीं। फिर परशुराम कहते ये तो मानने के लिए तैयार नहीं, क्या कर सकते हैं, तुम चले जाओ। तो अंबा को बहुत दुख होता है और वो शिवजी की आराधना करते हैं। तो शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी कहते हैं कि क्या चाहिए तुमको। वो कहते हैं कि मुझे भीष्म को मारना है। तो शिवजी कहते हैं कि इस जन्म में तुम भीष्म को नहीं मार सकते, अगले जन्म में मार सकते हो। तो अंबा सोचते हैं मैं अगले जन्म का राह क्यों देखूं। वो अग्नि प्रकट करते हैं, उसमें वो क्या हो जाते हैं, जल कर राख हो जाते हैं। और फिर अगले जन्म में वो शिखंडी बनकर आते हैं। तो उसी शिखंडी को अर्जुन ने क्या किया था, अपने रथ के ऊपर लिया था। तो भीष्म ने कहा था मेरे सामने अगर स्त्री होगी या पिछले जन्म में अगर वो स्त्री है, अब इस जन्म में पुरुष है, तो उसके ऊपर मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो इस तरह अर्जुन ने शिखंडी के पीछे रहकर भीष्म पितामह के ऊपर क्या किया, उन्होंने तीर छोड़े। और इतने तीर छोड़े कि ऐसा कहते हैं कि शरीर में कौन सा भी अंग नहीं रहा, सबके अंदर क्या हो गया, वो तीर चला गया। इस तरह पूरे शरीर पर वो तीर लग गया और भीष्म पितामह नीचे गिर गए। बहुत उनको वेदना हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था। तो हम देखते कि भीष्म पितामह को ये कष्ट क्यों भोगना पड़ा। तो शास्त्र में कहा है कि जब भीष्म पितामह छोटे थे तभी उन्होंने क्या किया था, वो एक जगह पे कहीं जा रहे तो रास्ते में एक सांप आ गया था। तो उन्होंने क्या किया, वो सांप को तीर से उठाया था और वो बाजू फेंक दिया था। जब उन्होंने बाजू फेंक दिया तो सांप कांटे के ऊपर जाके गिर गया, कांटे के झाड़े में गिर गया, इसलिए सारे कांटे वो सांप को घुस गए। तो ये उनके हाथ से कर्म हो गया, तो ये तो पाप कर्म हो गया और इसी कारण उनको रिएक्शन मिल गया और उनके अंग में क्या हो गए, तीर घुस गए। तो ये कर्म का क्या है, फल है। फिर आगे हम देखते हैं कि विदुर ये पिछले जन्म में कौन थे, ये यमराज थे। फिर यमराज को विदुर का जन्म क्यों मिल गया, तो भागवत में कहानी आती है। तो मुंडुक नाम के ऋषि थे, वो अपने कुटिया में नामस्मरण कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो उसी राज्य में क्या हो गया, कुछ चोर लोग थे, उन्होंने राज्य में चोरी किया और उनके पीछे सिपाही लग गए थे। तो वो भागते क्या किया, वो चोर लोग कहाँ छुप गए, वो मंडूक मुनि के आश्रम में छुप गए और छुप गए। फिर सिपाही लोग आ गए, वो चोरों को पकड़ा उन्होंने और साथ में मंडूक मुनि को भी पकड़ा। उनको लगा ये भी इनका ही व्यक्ति है, तो उनको पकड़कर राजा के सामने ले गए और कहा कि इन लोगों ने चोरी किया है। फिर राजा ने कहा इनको सूली पे चढ़ा दो। तो चोरों को सूली पे चढ़ा दिया, मंडूक मुनि को भी सूली पे चढ़ा दिया। तो चोर तो सूली पे चढ़ने के बाद मर गए, लेकिन मंडूक मुनि नहीं मर गए। उनके शरीर के अंदर पूरा रॉड चला गया, उस लोखंड का होता है रॉड, अंदर चला गया, पूरा आर पार हो गया। लेकिन वो मंडूक मुनि उधर ही ध्यान करते बढ़ गए, वो नहीं मरे। तो अब वो सिपाही सोचने लगे अरे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो राजा के पास गए और राजा को कहने लगे राजा जी वो मंडूक मुनि ऋषि मर नहीं रहा है। तो राजा आकर देखा तो सूली के ऊपर वो ऋषि ध्यान कर रहा है, लेकिन मर नहीं रहा है। तो वो जान गए कि ये चोर नहीं है, वो वास्तविक साधु है। तो मंडूक मुनि को माफी मांगने लगे कि मंडूक मुनि जी मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती से आपको ये दंड दिया। तो मंडूक मुनि ने कहा तुम्हारी कुछ गलती नहीं, मेरा ही कुछ कर्म होगा ऐसा, और तुमको बोल कुछ फायदा नहीं। सबको दंड देने वाले तो वो यमराज है, मैं उसको ही जाकर पूछता हूँ कि मैंने क्या कर्म किया था। तो वो यमराज के पास गया और यमराज को कहा कि मैंने ऐसे क्या कर्म किया था कि जिसके कारण मेरे को ये दंड मिल रहा है। तो यमराज ने कहा कि हे मंडूक मुनि जी, आप जब छोटे थे तो उस वक्त आपने एक कीड़े के अंदर कांटा घुसाया था, इसलिए आपको अभी एक कष्ट मिल रहा है। तो मंडूक मुनि ने कहा अरे ये मैंने कर्म कब किया था। यमराज ने कहा जब आप छोटे बच्चे थे तब किया था। मंडूक मुनि ने कहा अरे मैं उस वक्त छोटा था, और छोटे बच्चे को क्या अकल होती है क्या, हाँ उसको कुछ समझ होती है क्या, हाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मैं तो उस वक्त छोटा था ना। हाँ, आप सही में यमराज बनने के लायक नहीं है। और आज से मैं ये नियम लागू करता हूँ कि 14 साल तक अगर कोई बच्चा कुछ गलत कार्य करता है तो उसको कुछ रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो तब से ये नियम चालू हो गया कि 14 साल तक कोई बच्चा अगर गलत कार्य करता है तो उसको रिएक्शन नहीं मिलता। और उन्होंने यमराज को शाप दिया कि आप क्या बन जाओ, अब शूद्र कुटुंब में जन्म हो जाओ, इसलिए अगला जन्म उनका विदुर का होता है। इस तरह एक कर्म का रिएक्शन उनको मिल गया। रामायण में हम देखते हैं कि सीता माता को राम से अलग होना पड़ा। तो ऐसा दुख उसको क्यों मिला? तो कहानी आती है कि सीता माता जनकपुरी में रहती थी और जनकपुरी में रहती थी। तभी एक तोता वहां पे आता है और तोता सीता माता के सामने आकर राम का गुणगान करता है। और जब वो राम का गुणगान कर रहा था तो सीता माता का बहुत अच्छा लगता है वो गुणगान। और फिर गुणगान करने के बाद वो तोता जाने लगता है। तो सीता माता क्या करते, बस तोते को पिंजरे में बंद कर देते और कहते हैं मैं आपको तुमको नहीं छोड़ेंगी, इधर ही रहना पड़ेगा आपको। तो तोता कहता है नहीं, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही है, कृपा करके मेरे को छोड़ो। लेकिन सीता माता सुनते नहीं, उसको बंदी बनाते। तब वो तोता उसको शाप देता है, जिस तरह तुमने मुझे मेरी पत्नी से विलग किया है उसी तरह आगे जाकर तुमको आपके पति से विलग रहना पड़ेगा। तो इस कर्म के कारण हम देखते हैं आगे जाकर सीता माता को राम से अलग होना पड़ा। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि द्रौपदी माता को 5 पति से शादी करना होता है। तो उसको 5 पति से शादी करना क्यों पड़ा? तो हम देखते हैं कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ? वो स्त्री पुरुष के संगम से नहीं हुआ, वो यज्ञ से प्रकट हो गई थी। क्यों प्रकट हो गई थी? क्षत्रियों का विनाश करने के लिए प्रकट हो गई थी। तो हम देखते हैं महाभारत में कथा आती है कि स्वयंवर में अर्जुन द्रौपदी को जीतता है। जब उसको जीतता है तब द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में जाता है। उस वक्त वो वनवास में थे, अज्ञातवास में घूम रहे थे। जब वो वन में गए तो वहां पे कुटिया थी। कुटिया में उनके माता कुछ कुकिंग कर रहे थे। तो अर्जुन ने कहा, हे माता देखो हमने क्या लाया है। तो रोज पांडव लोग भिक्षा मांगने जाते थे, इसलिए कुंती माता को लगा शायद उन्होंने कुछ भिक्षा लाया होगा। इसलिए कुंती माता ने कहा जो भी लाया वो बांट के ले लो। और ऐसा बोलने के बाद जब उसने मूड को देखा तो क्या है, द्रौपदी है। तब सब सोचने लगे अभी द्रौपदी को कैसे बांट सकते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा मेरे माता के मुख से ये शब्द आया है तो वो सत्य है, अभी हम 5 उसके साथ शादी करेंगे। तब सब आश्चर्यचकित हो गए, अभी 5 कैसे शादी कर सकते हैं। द्रुपद राजा द्रौपदी के पिता भी कहने लगे कि 5 लोग कैसे शादी कर सकते हैं। तभी वहां पे भगवान कृष्ण आ गए। तो सब कहने लगे कि अब क्या करना पड़ेगा, द्रौपदी को 5 पतियों से शादी करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा हाँ, इसको 5 पतियों से शादी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पिछले जन्म में ये द्रौपदी एक ऋषि की कन्या थी और उसकी शादी ही नहीं हो रही थी। तो एक दिन उसने क्या किया, शिवजी की आराधना किया, शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी प्रसन्न हो गए। तो शिवजी ने कहा कि तुमको क्या वरदान चाहिए। तो क्योंकि उसकी शादी की इच्छा थी तो वो कहने लगी मेरे को पति चाहिए, मेरे को पति चाहिए, मेरे को पति चाहिए, मेरे को पति चाहिए। तो कितने बार कहा उन्होंने? 5 बार किया। तो 5 बार कहा तो शिवजी ने भी तथास्तु 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 5 बार तथास्तु कहा। क्योंकि उसने 5 बार पति चाहिए पति चाहिए पति चाहिए कहा, इसलिए उसको 5 पति से शादी करना पड़ा। और द्रौपदी ने कहा था कि हे शिवजी मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्मशील हो। शिवजी ने कहा तथास्तु। मुझे ऐसा पति चाहिए जो धनुर्धर में विख्यात हो। शिवजी ने कहा तथास्तु। उसने कहा मुझे बलशाली पति चाहिए, तथास्तु। मुझे सुंदर पति चाहिए, तथास्तु। मुझे बुद्धिमान पति चाहिए, तथास्तु। ऐसे 5 बार कहा। इसलिए हम देखते हैं कि आगे जाकर द्रौपदी को 5 पति से क्या करना पड़ा, शादी करनी पड़ी। फिर हम देखते हैं भरत महाराज की कहानी। तो भरत महाराज की कहानी आते हैं तो भरत महाराज ने भगवान की प्राप्ति के लिए क्या किया था, पूरा घर द्वार छोड़कर वो वन में चले गए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया, वो गंडकी नदी के किनारे जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तभी एक हिरन आ गई पानी पीने के लिए और वो गर्भवती थी। उसी वक्त वहां पे शेर आ गया हिरण को खाने के लिए।
तो शेप ने जोर से गर्जना किया तो हिरण डर गई और डर के मारे उन्होंने छलांग लगाई। तो जब उसने छलांग लगाया तो उसने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा पानी के अंदर गिर गया। वो हिरण वहां पे मर गई। तो वो बच्चा जन्मता हुआ बच्चा पानी के अंदर मरने डूबने लगा और ये भरत महाराज ने देखा। और भरत महाराज ने जब ये दृश्य देखा तब उस हिरण को बचाने के लिए उसके पास गए, उसको बचाया और उसको अपने कुटिया में लाया। फिर उस हिरण का वो रोज पालन पोषण करने लगे, उसको बच्चों के समान उसका ख्याल करने लगे और धीरे 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 वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए। अपना पूजा पाठ उसने सब छोड़ दिया, यज्ञ सब छोड़ दिया और सारा ध्यान उनका अभी हिरण में लगने लगा। जब वो ध्यान करते थे तो हिरण आकर उसको टक्कर मारता था या उसके गोद में बैठता था। इस तरह धीरे धीरे भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्त हो गए, पूजा पाठ सब उनको छोड़ दिया। और एक दिन क्या हो गया, हिरण गायब हो गया। तो हिरण को ढूंढने लगे, मेरा हिरण कहाँ गया कहाँ गया, ऐसे दुख विलाप करने लगे। एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और एक खाई में उनको हिरण देखा और वो हिरण को और मेरे हिरण करके पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर गए और गिरते गिरते नीचे गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरते समय उन्होंने हिरण का स्मरण किया। हिरण का स्मरण करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया, इसलिए अगला जन्म उनका हिरण का ही बन गया। तो जब उनका हिरण का जन्म मिल गया तब उनको पता चला, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं घर बार छोड़कर भगवान का भजन कर रहा था, लेकिन मैं हिरण के प्रति आसक्त हो गया। अभी देखो मेरी क्या हालत हो गई। तब ये हिरण क्या करता था, भले वो हिरण के जन्म में था लेकिन उनका बुद्धि थोड़ा था। वो जहाँ पे कथा हो रही है वहां पे जाकर कथा सुनता था। इस तरह फिर वो हिरण के रूप में वो मर गए, अगला जन्म फिर मनुष्य का हो गया। फिर उस मनुष्य के जन्म में वो पागल की तरह रहने लगे। सबको लगता था ये पागल व्यक्ति है, लेकिन वो पागल नहीं थे, वो अंदर ही अंदर भगवान का भजन करते थे। और इस तरह हम देखते कि भरत महाराज को 3 जन्म लगे। इनका इतना जन्म क्यों लेना पड़ा, क्योंकि वो हिरण के प्रति आसक्त थे। तो इस तरह शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमको ये अगले जन्म में हमको एक कष्ट, ये दुख हमको भोगना पड़ता है। तो इस जन्म में अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमको अच्छा फल मिलेगा। इस जन्म में अगर हम पाप कार्य करेंगे अगले जन्म में हमको दुख मिलेगा। तो ये सब कर्म का क्या है, फल है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान के पास एक चक्की है। तो उस चक्की के अंदर सबको जाना पड़ता है। वो चक्की क्या है, कर्म की चक्की है। तो अर्थात कोई भी अपने कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, हर एक को उसका फल मिलता है। इस संसार में समझा हमने कुछ पाप कार्य किया, किसी का खून किया, चोरी किया, तो पुलिस को घूस देकर, न्यायाधीश को घूस देकर हम छूट सकते हैं। लेकिन भगवान के दरबार से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो सबको दंड मिलता है। शास्त्र में कहा है जिस तरह गाय का बछड़ा होता है, वो पूरे गाय के झुंड में अपने माँ को क्या करता है, ढूंढ के निकालता है। उसी तरह हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल इस जन्म में मिल सकता है या अगले जन्म में हमको दंड मिल सकता है। तो अभी हमने जान लिया कि पाप कर्म करने से हमको दंड मिलता है, दुख मिलता है। तो पाप कार्य से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, या हमने पाप कर्म किया है तो पाप के परिणाम से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो शास्त्र में कहा है अगर कोई व्यक्ति पाप कार्य करता है, किया है, लेकिन अभी वो जान गया कि ये सब पाप कार्य है, मुझे पाप कार्य छोड़ना है, ये पाप कार्य से मुक्त होना है, तो उसको क्या करना चाहिए, दोबारा कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और उसको भगवान के सामने आकर क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, अब तक तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन मेरे को अभी समझ में आया कि ये सब पाप कार्य है, अभी मैं दोबारा पाप कर्म नहीं करूंगा, और उसको प्रायश्चित करना चाहिए। तो शास्त्र में कहा है कि गंगा में स्नान करना चाहिए, गंगा में स्नान करने से पाप कार्य से मुक्त हो जाता है। या तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, तीर्थ स्थान में जाने से क्या होता है, व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं लोग गंगा में स्नान करते हैं लेकिन वापस घर में आकर फिर पाप कार्य करते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, वो हर संडे चर्च में जाता था, और चर्च में जाता था तो वहां पे फादर होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक सिस्टम है, फादर के सामने जाकर क्या करते हैं लोग, अपना पाप कबूल करते हैं।
तो ऐसा करके उनका पाप, ऐसे कहते हैं कि पाप माफ हो जाता है। तो फादर के सामने गया और कहा कि मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, वो पाप किया। तो फादर ने कहा ठीक है, अभी आपने सब कुछ बोल दिया है, अभी क्या करो, दोबारा पाप मत करो, और यहाँ पे हुंडी है उसमें पैसा डालो, चले जाओ। तो उसने उसमें पैसा डाला, चला गया। फिर अगले संडे आया, फिर फादर को बोला मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया, वो किया। फिर पैसा डाला हुंडी में, चला गया। फिर अगले संडे आ गया, फिर फादर को बोला मैंने ये पाप किया है, वो किया है, ये गलत कार्य किया है। फादर ने कहा हुंडी में पैसा डालो। तो वो इस टाइम क्या किया, उसने डबल पैसा डाला। तो फादर ने कहा अरे डबल पैसा क्यों डाल रहे हो? उसने कहा कि अगले संडे में मैं आने वाला नहीं है, इसलिए मैं एडवांस में क्या कर रहा हूँ, पैसा डाल रहा हूँ। इस तरह हम देखते हैं कि पाप करना, फिर प्रायश्चित करना, पाप करना, फिर प्रायश्चित करना, पाप करना, गंगा में नहाना, तो इससे हम पाप से मुक्त नहीं होते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एक हाथी होता है, पानी में स्नान करता है, अच्छे स्नान करते हैं, लेकिन बाहर आकर फिर वो मिट्टी में क्या होता है, गंदा सब मिट्टी लगाता है। तो अगर ये नहा के फिर गंदे में मिट्टी में लोट पोट रहा है तो उसका नहाने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है? तो पाप कार्य से मुक्त होना है तो पाप की जड़ से हमको मुक्त होना पड़ेगा। जैसे अगर समझो पेड़ को हम काटते हैं तो पेड़ को डाले को काटकर कुछ फायदा नहीं है, पेड़ को जड़ को काटना चाहिए, तभी पेड़ मर जाता है। उसी तरह हम पाप से तो मुक्त हो रहे हैं गंगा में स्नान कर, लेकिन पाप करने की वृत्ति से हम मुक्त नहीं हो रहे। तो पाप करने की वृत्ति से हम कब मुक्त हो जाएंगे? तभी हम पाप कार्य से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो पाप करने की वृत्ति से हम कब मुक्त हो सकते हैं? तो शास्त्र में कहा है जब हम भगवान कृष्ण के शरण में जाएंगे, उनका भजन करेंगे, उनके नामों का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उनके नामों का नामस्मरण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तभी हम सारे पापों से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो है ये भगवान का नाम है, और भगवान का नाम ही हमको क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। तो भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो भगवान हमारे हृदय में जाते हैं और जितने भी पाप है, जितने भी बुरे विचार है हमारे, सब धो डालते हैं। केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायण। तो शास्त्र में कहा है अगर हम वासुदेव की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तभी हम सारे पापों से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तभी कौन सा भी रिएक्शन हमको नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आओ, मैं तुमको सारे पापों से क्या करूंगा, मुक्त करूंगा। इस तरह अगर हम भगवान के शरण में जाएंगे तो हमको पिछले जन्म का कौन सा भी कर्म हमको नहीं लगेगा। तभी हमारे जीवन में कौन से भी कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, चिंता ही नहीं होगी। अगर हम भगवान की शरण में नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भगवान अलग अलग प्रकार के गुंडे लोग भेजते रहेंगे, और वो गुंडे लोग क्या है, फिर बाढ़ है, अलग अलग प्रकार की समस्या है, अलग प्रकार की टेंशन है, तो ये सारी चीजें भेजते रहेंगे। इन सारे गुंडों से अगर हमको बचना है, इस समस्याओं से अगर बचना है, तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान की शरण लेना चाहिए। तो इस संसार में जितनी सारी समस्याएं हैं, देखिए हम बार बार समस्याओं को झेल रहे हैं। कभी बाढ़ आता है, कभी अकाल आता है, कभी भूकंप आता है, तो कभी हमने बैठकर सोचा है कि ये सारी समस्याएं क्यों आ रही है? कभी इसके बारे में हमने विचार किया है? हम कुछ सोचते ही नहीं इसके बारे में। ये सारी समस्याएं किस लिए? हमको जगाने के लिए, हमको याद दिलाने के लिए है। हमको भगवान के पास ये समस्या क्या करे, हमको ढकेल रही है। ये समस्या हमको बताती है कि ये संसार सुखमय नहीं है, ये संसार दुखमय है। आप जाओ, भगवान के शरण में जाओ, वैकुंठ को वापस जाओ, यही बताने के लिए समस्या बार बार इस संसार में आते हैं। तो इस तरह अगर सारे दुखों से हमको मुक्त होना है तो कृष्ण की शरण हमको लेना है। तो कृष्ण की शरण में जाना है, तो कृष्ण की शरण में जाकर हमको क्या करना है, 4 चीजें करना है। क्या करना है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करु माम विशेषी सत्यंते प्रतिजानी प्रियो से में। कृष्ण कहते हैं रोज ये 4 चीजें करो। क्या करो? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही क्या करो, नमस्कार करो। बस ये 4 चीजें करेंगे तो हम
भगवान तो हम संसार के सारी समस्याओं से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो भगवत हमेशा भगवान का चिंतन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह भगवान का नामस्मरण करेंगे तो भगवान के हम शरण में जाएंगे और फिर संसार की कौन सी भी तकलीफ, कौन सा भी कष्ट हमको बाधित नहीं करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।